All right, so guys, welcome back to the channel. Today, the date is 10th of January 2025, and this video is going to be very important for the swing traders. This video is very important for the working professionals and business owners who tries to generate second source of income from the market, but in the from the last few months they couldn't able to generate the returns. This video is going to be super important for you. I don't want to talk to any of the extra points in this video. This video is going to be to the precise, to the point video. So let's start the video. Basically, what I'm going to talk to you about in this video. Listen to me carefully. Right. So I've been trading the swing trading. I've been trading in equity since last now almost 4 5 years. Okay. And whenever this kind of situation appear in the market, this kind of situation, what do I mean? I mean simply like when overall market reverse, when overall Nifty, Bank Nifty, small cap, mid cap, जब सभी स्टॉक्स क्रैश करने लगते हैं, जब सभी पूरे मिड कैप इंडेक्स क्रैश करने लगता है, तो इट्स गेट अ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्विंग ट्रेडर टू ट्रेड इन द मार्केट टू जनरेट मनी. सो बेसिकली इस ओवरऑल ये पूरे सिचुएशन को 4 साल में मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 बार फेस किया, जब ओवरऑल पूरी मार्केट सेंटिमेंट अगेंस्ट में होती है, जब आई कुडंट एबल टू जनरेट गुड रिटर्न्स इन द मार्केट. सो देर आर फ्यू रूल्स जो मैंने खुद के लिए बनाया है, जो कि मुझे हेल्प करता है छोटा छोटा रिटर्न जनरेट करने में, सो दैट मैं मार्केट में कंसिस्टेंट रहूं और मैं अपने कैपिटल को ना गवाऊं. सो आई एम गोइंग टू शेयर दोज 4 5 रूल्स विथ यू. सो आप वीडियो लास्ट तक देखना. फिफ्थ रूल जो है बेसिकली वो आपको हेल्प करेगा. आप कैपिटल, आई एम श्योर कि आप कभी कैपिटल लूज नहीं करोगे. बेसिकली जब भी मार्केट ओवरऑल रिवर्स होता है ना, सो द मेजर प्रॉब्लम द ट्रेडर्स फेस दैट दे स्टार्ट लूजिंग देयर कैपिटल. उनका जो भी कैपिटल होता है, दे कीप टेकिंग द स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस. उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ उनका कैपिटल पूरा चला जाता है. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. मैं आपको 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ. 4 5 पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में बिठा लो. जब तक ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट चेंज नहीं होता है, प्लीज ट्रेड मत करना. और सेम इसी रूल्स के बेस पे आई हैव टेकन वन ट्रेड. आई हैव शेयर्ड दैट ट्रेड थ्रू माय इंस्टाग्राम रील्स एज वेल. आई हैव शेयर्ड दैट ट्रेड विद माय यूट्यूब वीडियो एज वेल. सो उस स्टॉक पे मैंने ट्रेड लिया था, एंड एट दैट डे लाइक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, all the index were almost in red, almost in down. I think that it might be -1%, -1.5%, and that stock gave me momentum of 8%. So I'm going to share that strategy, how you can also find those stocks जो कि in market crash में भी आपको एक momentum दे सके, how you can protect the capital. All right, so start करते हैं वीडियो को. स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट विद द रूल फर्स्ट. देखो, सबसे रूल फर्स्ट में इस मार्केट सेलेक्ट, इस पूरे मार्केट सिचुएशन में कैसे स्टॉक्स को ढूंढे, विच टाइप ऑफ स्टॉक वी शुड ट्रेड इन. सो सिंपल सा एक लॉजिक समझो. मार्केट स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है. रूल नंबर 1, मार्केट स्ट्रेंथ क्या होता है? मार्केट स्ट्रेंथ होता है अभी मार्केट ओवरऑल पूरी रिवर्स हो रखी है, पूरी निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी नीचे आ रहे हैं. ऐसे स्टॉक्स को ढूंढो जो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे हो. या तो वो साइडवेज गया हो, या तो वो ऊपर गया हो, वो नीचे ना आया हो. दो स्टॉक्स आर नोन एज मार्केट स्ट्रेंथ. मतलब कि जब ओवरऑल पूरी इंडेक्स नेगेटिव है, दो स्टॉक्स आर नॉट कमिंग डाउन. इट मीन्स कि कोई बड़े प्लेयर्स हैं उसमें जो कि पोजीशंस बना रहे हैं, और उसके बेस्ड पे आप अपनी एंट्री एग्जिट जो भी आपका स्ट्रेटजी है उसके बेस्ड पे आप उस पर ट्रेड करो. सो दीज आर द फर्स्ट रूल्स फॉर द स्टॉक सिलेक्शन. यू कैन चूज कौन सा वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहा है, या तो वो रेसिस्टेंस लेवल पे, या तो वो ऊपर गया हो, पॉजिटिव मोमेंटम दिया हो, नेगेटिव मोमेंटम नहीं दिया हो. राइट, फर्स्ट रूल खत्म हो गया. लेट्स मूव टू द सेकंड रूल. क्या होना चाहिए? आप ट्रेड लो. सबसे पहले तो ट्राई करो कम ट्रेड लेने का, क्योंकि ओवरऑल पूरी ट्रेंड हमारे अगेंस्ट में है. दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मल सिचुएशन में अगर पर ट्रेड आप अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप पूरे पर ट्रेड में अपने कैपिटल का 1% रिस्क करते हो, 0.5% रिस्क करते हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. तो आप जितना भी नॉर्मल सिचुएशन में रिस्क करते हो, उसका आप रिस्क को डिक्रीज कर दो, हाफ कर दो, या फिर जो भी करना है, डिपेंड्स अपॉन यू, बट रिस्क को डिक्रीज कर दो. why I'm saying you that overall ट्रेंड पूरे हमारे अगेंस्ट में है. राइट, तो अभी देर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट योर ट्रेड विल गो इन रॉन्ग. यू आर गोइंग टू लूज दैट ट्रेड. राइट, सो जब भी हम लूज करें, either you should lose less or either you should lose small. ठीक है, तो द मेन पॉइंट इज आप अपने जो भी ट्रेड लेते हो, पर ट्रेड रिस्क को रिड्यूस कर दो, हाफ कर दो, जो भी नॉर्मल सिचुएशन में लेते हो, सो दैट जो आपके अभी ज्यादा लॉसेस होंगे, अगर ज्यादा लॉसेस होते भी हैं, तो आपकी ओवरऑल कैपिटल की ड्रॉडाउन कम होगी. सेकंड थिंग. द थर्ड थिंग इज, जब भी ओवरऑल पूरी मार्केट, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, जब भी ये मार्केट नीचे आता है, ऐसा तो नहीं है पूरा एक बार में नीचे जाता है. It comes down, it takes pullback, again it goes down. It comes down, it takes pullback, again it goes down. So जब वो नीचे आने के बाद एक pullback लेता हो, so you need to plan your trades in that situation. जब market overall pullback लेता हो,
क्योंकि ऐसे टाइम में ना जब मार्केट पुल बैक लेगा तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो रेजिस्टेंस लेवल पे होंगे, जो आपने पहले से स्टॉक्स फाइंड आउट करके रखा होगा। तो व्हेन मार्केट विल टेक अ पुल बैक देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि उन दिनों में जो स्टॉक्स अच्छे मार्केट स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, दे विल गिव अ प्रोबेबिलिटी, दे विल गिव अ मोमेंटम। सो ये मैं कुछ भी ऐसे आके नहीं बोल रहा हूँ, आई हैव अ बैक टेस्टेड डेटा फॉर ऑल दीज। कौन से डेटा होते हैं, कौन से स्टॉक्स का परफॉर्म करता है, कैसा परफॉर्म करता है, बैक टेस्टेड डेटा बेस्ड ऑन डेटा आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स ढूंढो और जब भी मार्केट पुल बैक ले तो उन मार्केट सिचुएशन में आप ट्रेड करो। लेट्स मूव टू द, मैंने 3 रूल डिस्कस किया। फर्स्ट रूल वाज स्टॉक सिलेक्शन, सेकंड रूल वाज आप अपने पूरे ट्रेड पे रिस्क कम करो, थर्ड रूल वाज जब भी आपको ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट एक पुल बैक ले तब आपको ट्रेड लेना है। फोर्थ ट्रेड इज फॉर एग्जाम्पल आप जनरल सिचुएशन में जब नॉर्मल ओवरऑल पूरी मार्केट ट्रेंड हमारे फेवर में होता है, देन वी लाइक अकॉर्डिंग टू मी आई ट्राई टू कैप्चर 13 to 15% मोमेंटम इन वन ट्रेड। सो अभी मैंने टारगेट को डिक्रीज कर दिया है 5 to 10%। क्यों? अगेन द सेम रीजन, मार्केट ओवरऑल मेरी सिचुएशन मेरी पूरी अगेंस्ट में ट्रेंड। अगर देर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या तो मार्केट ऊपर जाएगा भी तो, और दूसरे दिन अगर मार्केट नीचे आता है तो देर माइट बी अ केस कि मेरा स्टॉक जो है वो फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करे। सो इन दैट सिनेरियो आई ट्राई टू कैच स्मॉल टारगेट। मुझे कोई भी अभी बड़े टारगेट्स का प्लान नहीं करना है। जब मार्केट की ओवरऑल ट्रेंड चेंज होगी, जब मार्केट ओवरऑल सिचुएशन चेंज करेगा, देन आई माइट टेक लाइक फिर से मैं अपने नॉर्मल जो भी मेरे टारगेट्स है उस पर मैं चले जाऊँ। बट फॉर दीज आई एम नॉट प्लानिंग बिगर टारगेट्स, आई एम प्लानिंग फॉर स्मॉलर टारगेट्स सो दैट मैं एक छोटा छोटा प्रॉफिट बनाते रहूँ। एंड आई शुड नॉट बी डीमोटिवेटेड, आई शुड नॉट बी आउट ऑफ द कंप्लीटली आउट ऑफ द मार्केट, आई शुड नॉट फील लाइक दैट। आई शुड बी इन्वॉल्व इन द मार्केट, मैं थोड़ा थोड़ा ट्रेड लेता रहूँ, एक्सपीरियंस को अपने इंक्रीज करता रहूँ। सो दीज वेर दी 4 पॉइंट्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट, जो मैंने खुद के लिए रूल बनाया है, विच आई थॉट टू शेयर विद यू। एक और था, लाइक आई एम नॉट गेटिंग इन माई माइंड राइट नाउ, मैंने लिखा भी नहीं है। एक और रूल मैंने बेसिकली बनाया था, आई फॉरगेट टू इन्फॉर्म यू। कोई नहीं, अगर मैं इसके ऊपर मुझे याद आता है या फिर इफ आई एम श्योर कि मुझे आपके साथ शेयर करना है, देन आई विल डेफिनेटली मेक अ रील आउट ऑफ दैट एंड आई विल शेयर थ्रू माय इंस्टाग्राम स्टोरीज। सो आप उसको देख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अभी अपकमिंग वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।